की गाड़ी को हादसा भी तुम्हारी वजह से आया है। मुतसिम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसने एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी ऐसे कच्चे तुम्हें शौहर का दर्जा माशाल्लाह उम्मीद से है जानना। देखिए वो प्रेग्नेंट नहीं थी, नेगेटिव आई है। जी थैंक यू। तो वापस ही ना हो। प्यारा डर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है मुझे। पछतावे की ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हया अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी और मीरब सीढ़ियों से गिर के हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। माँ बेगम मीरब और अपने होने वाले पोते के लिए बहुत परेशान होंगी और डॉक्टर से पूछेंगी कि मेरी बहू ठीक तो है, क्योंकि मेरी बहू माँ बनने वाली है। तो डॉक्टर इनको बताएंगी कि हमने सारे टेस्ट करवाए हैं मगर आपकी बहू का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। और डॉक्टर की बात सुन के माँ बेगम शॉक्ड हो जाएंगी, मगर मुर्तसिम को चूँकि सब हकीकत मालूम होती है इसलिए वो इस सिचुएशन को संभालते हुए डॉक्टर से कहेगा कि ठीक है डॉक्टर साहिबा आप जाएं। और बिला आखिर मुर्तसिम को माँ बेगम को सच बताना ही पड़ेगा। और सलमा बेगम सारी बात सुन के नाराज़गी का इजहार करते हुए मुर्तसिम से कहेंगी कि अगर मीरब तुम्हें शोहर के हकूक़ देने को तैयार नहीं तो तुम्हें भी इख्तियार है कि तुम उससे तलाक दे दो, क्योंकि सलमा बेगम मुर्तसिम की औलाद और अपनी गद्दी का जानशीन चाहती हैं, चाहे इसके लिए उनको मुर्तसिम की दूसरी शादी ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन मुर्तसिम चूँकि मीरब से सच्ची मोहब्बत करता है इसलिए ना तो वो मीरब को छोड़ेगा और ना ही दूसरी शादी पे राज़ी होगा। और दूसरी तरफ माँ बेगम की वो मुलाजमा फ़ीना, जिसको हया के मीरब पे काला जादू करवाने का राज मालूम होता है और वो हया की वजह से बहुत परेशान होती है, इसलिए वो माँ बेगम को सब सच बता देंगी कि किस तरह हया मीरब पे काला जादू करवा रही है। और हया का सारा कच्चा छट्टा माँ बेगम के सामने खोल देंगी, जिसमें माँ बेगम हया को आड़े हाथों लेंगी और उन पर बहुत गुस्सा होंगी और कहेंगी कि मेरे मुर्तसिम का एक्सीडेंट भी तुम्हारे काले जादू की वजह से ही हुआ होगा और तुम्हारे जादू की वजह से ही मुर्तसिम की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी थी। अब मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। हया रोते हुए उनको अपनी सफाई में कहेगी कि मैं मुर्तसिम को नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। मगर हया एक चालाक और मक्कार लड़की है और वो अपनी चालाकी और मक्कारी की वजह से एक दफ़ा फिर हवेली में रह जाएगी। मीरब के माँ बनने की झूठी खबर के बाद घर का माहौल बहुत कशीदा होगा और वकास और अनीला मीरब को इस कशीदा माहौल से दूर ले जाने के लिए इसको कराची ले जाने का फ़ैसला करेंगे। मुर्तसिम मीरब के साथ कराची नहीं जा सकेगा और वो मीरब के अकेले कराची जाने की वजह से इसके लिए फ़िक्रमंद भी होगा। और मीरब बजाय इसके कि मुर्तसिम की मोहब्बत और केयर को समझे, उल्टा ये सोचेगी कि शायद मुर्तसिम को इस पर एतमाद ही नहीं है और वो मुर्तसिम से कहेगी कि तुम्हें यह डर है कि मैं शायद वापस ही ना आऊँ। तो मुर्तसिम इसको ये कहेगा कि अगर ये डर भी है तो कितना खूबसूरत डर है। और वो मज़ीद कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें किसी हाल में खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ अनवर साहब को भी मीरब का कराची जाना पसंद नहीं होगा और उनको शक होगा कि कहीं मीरब कराची जाकर रोहेल से ना मिले, इसलिए वो मीरब को साफ लफ्ज़ों में बताएंगे कि अगर वो रोहेल से मिली तो वो रोहेल को ख़त्म करवा देंगे और मीरब के हाथ पछतावों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और मीरब जो कि पहले ही अनवर साहब से नाराज़ होती है, इनको अपनी सफाई नहीं देगी और ख़ामोश रहेगी।